हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आपको इंसेनिटी पागलपन के बारे में बताएंगे। पागलपन की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे। आपको बताएंगे पागलपन होने का कारण। वे व्यक्ति जो इंसेनिटी पागलपन के लिए बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा चुके हैं, बहुत ज़्यादा इलाज करा चुके हैं, लेकिन उनको इंसेनिटी पागलपन से छुटकारा नहीं मिल पाया है, उनको मानसिक डिजीज से छुटकारा नहीं मिल पाया है, तो आज उन्हीं के लिए बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताएंगे। प्लीज़ पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देख के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक करें। पागलपन इंसेनिटी एक गंभीर मानसिक मेंटल डिजीज है। इंसेनिटी पागलपन की बीमारी कभी भी किसी को भी हो सकती है। यह बीमारी छोटे बच्चे से लेकर ओल्ड एज के व्यक्ति तक को हो सकती है। पागलपन को उन्माद, इंसेनिटी और मेनिया, कम दिमाग के नाम से भी जाना जाता है। इंसेनिटी पागलपन का रोग धीरे धीरे होता है। मेनिया, इंसेनिटी से पीड़ित व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पागलपन से पीड़ित व्यक्ति गाली देना, कपड़े फाड़ना, गुस्सा करना, अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। दुख के समय हंसने लगता है, कभी चुप हो जाता है और कभी बहुत ज्यादा बोलता है। दूसरे को शक की निगाहों से देखता है और कभी रोने लगता है, कभी हंसता है, कभी दुखी हो जाता है। अपने से बातें क्या करता है, अकेले ही अकेले बोलता रहता है, बड़बड़ाता रहता है। ये सभी लक्षण, सिम्टम्स आपको इंसेनिटी पागल व्यक्ति के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब आपको मेनिया की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे और आपको हर मेडिसिन के सिम्टम्स बताएंगे। आप अपने सिम्टम के अनुसार इनमें से कोई सिंगल मेडिसिन लेंगे तो आपको 100% इंसेनिटी पागलपन से छुटकारा मिल जाएगा। पहली मेडिसिन है बेलाडोना 30। बेलाडोना 30 पोटेंसी में लेनी है, इसका डाइल्यूशन आता है। यह मेडिसिन इंसेनिटी पागलपन की एक बेस्ट मेडिसिन है। आपको बेलाडोना मेडिसिन हमेशा उस समय लेनी चाहिए जब आपके सर में रक्त की अधिकता हो जाए, खून की अधिकता हो जाती है और आपको पागलपन की स्थिति आ जाती है। रोगी अपना भोजन मंगवाता है लेकिन खाना नहीं खाता है। खाना खाने के बजाय वह चम्मच को काटने लगता है, चम्मच को चबाने लगता है, कुत्तों की तरह नाक चढ़ाता है और भौंकता है। वह अपना गला घोटने का प्रयास करता है और दूसरों से कहता है कि वह उसको मार दे, उसकी हत्या कर दे। हाय हाय करना इस औषधि का एक टॉप साइन है। ठीक हालत में हो या ना हो, वह हमेशा हाय हाय किया ही करता है। बोलचाल में और काम करने में बहुत ज़्यादा तेजी आ जाती है और हर काम को जल्दी जल्दी करता है। जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है जिसका कुछ अर्थ नहीं होता है। उसे ऐसे काल्पनिक दृश्य दिखलाई देते हैं जिससे वह जान बचाने के लिए भाग या छिप जाता है। उसका पागलपन उत्काट उन्माद का रूप धारण कर लेता है जिससे वह तोड़फोड़, मारकाट, गाली गलौज और दूसरों पर थूकता है, दांत पीसता है, किटकिटाता है। जब आपको यह सब सिम्टम्स मिलते हैं तो आप हमेशा उस समय बेलाडोना 30 ले। बेलाडोना 30 की 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार रेगुलर कुछ दिन लेनी है। कुछ ही दिनों में आपको इंसेनिटी पागलपन, मानसिक डिजीज से छुटकारा मिल जाता है। बेस्ट मेडिसिन। अगली मेडिसिन है हायोसाइमस 200। हायोसाइमस 200 भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, विशेषकर उस समय जब कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा पागल हो जाता है, हमेशा अकेले बैठा रहता है और अंट संट बोलता रहता है और कभी कभी अकेला बैठा रहता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है, चुप रहता है। रोगी अकेला बैठा बुदबुदाया करता है। रोगी बहुत ज्यादा हिंसात्मक, दूसरों पर हमला करने लगता है और कभी कभी आत्महत्या करना चाहता है। उसको काल्पनिक दृश्य दिखलाई देते हैं। उसको ऐसे लगता है कि उसके पास कोई बैठा है और उनसे बातें करता है। कभी कभी मृत व्यक्तियों से बातें करता है। अपनी मृत बहन, अपनी मृत पत्नी को पास बैठाकर उनसे बातें करता है। ईर्ष्यालु होता है, शंकाशील होता है। दवा दी जाती है तो कहता है कि मुझे मारने के लिए जहर दिया जा रहा है। उसे शर्म लाज की किसी तरह की कोई भी परवाह नहीं होती है। कपड़े उतार फेंकता है, नंगा हो जाता है, किसी के भी सामने अपने कपड़े निकाल देता है, कामनोमादी होता है। हायोसाइमस 200 की 2 बूंद सुबह शाम जीभ पर डालने से कुछ ही दिनों में उसको इंसेनिटी पागलपन से छुटकारा मिल जाता है और वह फिर से स्वस्थ हो जाता है। अगली मेडिसिन है स्ट्रामोनियम 30। स्ट्रामोनियम 30 पोटेंसी में आती है। यह मेडिसिन हर तरह के पागलपन की बेस्ट मेडिसिन है। अगर पागलपन किसी को भी किसी भी कारण है तो उसको स्ट्रामोनियम देंगे तो पागलपन से बहुत जल्द छुटकारा मिल जाएगा। अब आपको स्ट्रामोनियम के कुछ मेन साइन बताते हैं। इसका रोगी पागल हो जाने पर बहुत ज्यादा बकता है। इसका मेन साइन ही बकवास करना है। जोर जोर से ऊंचे ऊंचे गाना गाता है, हंसता है, दांत निकालता है और दिखाता है, मुंह से सीटी बजाता है,
चिल्लाता है, गंदी गाली देता है, बकता है, कभी कभी दीन भाव से प्रभु की प्रार्थना करने लगता है। स्ट्रैमोनियम के रोगी के मन में मानो भूचाल उठ जाता है। वह हिंसा करने लगता है, लड़ाई झगड़े करने लगता है, दूसरे को हमेशा हानि पहुंचाता है, कपड़े फाड़ डालता है, नंगा हो जाता है। इसका रोगी अंधेरे से डरता है, अकेला नहीं रहना चाहता, किसी न किसी के साथ रहना चाहता है। जबकि इसका पेशेंट अंधेरे से डरता है, लेकिन चमकीली वस्तु को देखकर, रोशनी को देखकर इसके पेशेंट को हमेशा डिलीरियम, बेहोशी आ जाती है, दौरा पड़ने लगता है। ये सभी सिम्टम्स होते हैं स्ट्रैमोनियम मेडिसिन के। जब आपको ये सभी सिम्टम्स मिलते हैं तो आप उस समय स्ट्रैमोनियम मेडिसिन ले। स्ट्रैमोनियम 30 की 2 बूंद सुबह, दोपहर और शाम, दिन में 3 बार रेगुलर कुछ दिन लेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको पागलपन से छुटकारा मिल जाएगा। स्ट्रैमोनियम, हायोसाइमस और बेलाडोना, ये 3 मेडिसिन पागलपन की बेस्ट मेडिसिन है। ये पागलपन की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देती हैं। अगर आपको इंसैनिटी, पागलपन के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी लेनी है, या फिर अदर किसी डिजीज के बारे में, या फिर होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कोई जानकारी लेनी है, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें SMS कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। थैंक यू।